देखिए नंबर सिस्टम में जो हम लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम कर रहे हैं उसमें आज हम कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं, ये भी एग्जाम में आपको मिल जाएगा, तो इसलिए इस चीज़ को आप देखिए कैसे करते हैं। ठीक है, लिखा क्या है, क्वेश्चन क्या है, 3 क्रमागत धन पूर्णांकों का योग 87। ठीक है, तो सबसे बड़ा पूर्णांक क्या हो, क्वेश्चन यही सिंपल है। अभी क्वेश्चन इसका लेवल बढ़ जाएगा। अभी हम पहला क्वेश्चन आपको सिंपल दिए हैं, 3 क्रमागत है, तो क्रमागत का मतलब होता है लगातार क्रम से आगे बढ़ेगा। जैसे 3 4 5 ये क्रमागत जा रहा है, 20 21 22 ये क्या जा रहा है, क्रमागत जा रहा है। वैसे कह रहा है 3 क्रमागत धन पूर्णांक, जो 3 क्रमागत पॉजिटिव नंबर उसका क्या है 87 योग होना चाहिए। तो सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा, तो ये जो ऑप्शन होगा वो सबसे बड़ा पूर्णांक का दिया होगा। तो अगर सबसे बड़ा पूर्णांक ये मानते हो यही आंसर है, तब बाकी 3 है तो इसका मतलब बाकी 25 और बाकी कितना हो जाएगा 24। अब इसको आप जो दो 6 4 10 5 15 5 आ रहा है लास्ट में 75 आ रहा है, जबकि आना कितना चाहिए 87। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया। ऐसे ये भी आप अगर जोड़ोगे खत्म हो, मतलब इस तरह से सब कुछ जोड़ो। और ये अगर आप इसको मानोगे तो देखो इसमें तुरंत आप मौखिक कह सकते हो, ये हो गया 27। ठीक है, तो ऐसे जोड़ के आप तुरंत चेक कर लो, रिजेक्ट कर लो, ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा ये। तो कहने का मतलब कह रहा है जो चीज कह रहा है वो इसके साथ हो रहा है। सबसे बड़ा नंबर अगर 30 लिए तो इसका मतलब 2 नंबर 29 और जोड़ के ये आ रहा है, इसका मतलब आंसर ये हो जाएगा। इसको तुरंत आप लिखिए, इस सब को चेक कर लोगे तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन हम आगे अब बढ़ाते स्क्वायर वाला देंगे तो वो स्टैंडर्ड लेवल का हो जाएगा। ये तो बहुत आसान है। अगर इसका कॉन्सेप्ट करोगे तो सबसे बड़ा नंबर अगर एक x लोगे, एक x+1 और एक x+2 हो जाएगा। यही ना कॉन्सेप्ट है, एक नंबर x लोगे, एक नंबर x+1, एक नंबर x+2, तो सबसे बड़ा नंबर ये हो गया। तीनों का जोड़ क्या कर रहा है, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए 87। आप देखो 3x हो गया, 3x, ये 3 उधर जाएगा तो 87 - 3 ये कितना हो जाएगा 84। तो x का मान कितना हो जाएगा 84/3। 3 दूना 6, 3 8 24, 28 आ गया x का मान। क्या आ गया x का मान, लेकिन आंसर नहीं आया, कह रहा है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा तो ये है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा x+2 का मतलब 28 + 2 30। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट, ये क्या हो गया कॉन्सेप्ट। लेकिन आपको दिमाग लगाना है, ट्रिकी अप्रोच इसमें। अगर आप कॉन्सेप्ट से जाओगे एक्स मान के तो ट्रिकी अप्रोच से जाओगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा। अगर कॉन्सेप्ट वाला जाओगे तो अभी तो बड़ा सिंपल था, जैसे स्क्वायर अगर कहे तो वो चला जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आप हमेशा ट्रिकी अप्रोच इस टाइप के क्वेश्चन में लगाओ, आपको 30 से 40 सेकेंड में आंसर पाओ और आप खुश हो जाए। आप इसको जल्दी लिखो, अगला क्वेश्चन हम देखें। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हम दिए हैं कि 3 क्रमागत प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। अब ये क्वेश्चन ट्विस्ट आ गया, इसका योग वर्गों का योग इतना है 2030। तो पूछ रहा है तो बीच वाली संख्या क्या हो, जो 3 लगातार संख्या है उसमें बीच वाला पूछ रहा है क्या। अब ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं था जितना आप सोच रहे हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट के मेथड से जाएंगे x, x+1, x+2 तो आपको बहुत लंबा जाएगा और वो आपको 1 से 2-3 मिनट लग जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन मेथड से कैसे बनाएंगे, कह रहा है बीच वाली। तो अब देखो ये ऑप्शन बीच वाला नंबर होगा, इसका मतलब 2 नंबर, एक ऊपर में 24 होगा और ये 26, यही तीनों नंबर होगा। तो नंबर नहीं पूछ रहा है, उसके वर्गों का योग पूछ रहा है, मतलब इसका स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625 और ये 676। इसको प्लस करके देखो आपको क्या वो आ रहा है, तो आप 6 6 12 5 17, ये इसका मतलब नहीं होगा, लास्ट में 7 0 आना चाहिए। तुरंत आप चेक करो, जितना ज्यादा दिमाग आप चलाओगे कैलकुलेटर उतना जल्दी हो जाएगा। अब ये देखो, ये तो तुरंत पता चल गया। अब ये देखो, ये बीच वाला अगर नंबर होगा तो एक ऊपर में ये होगा और नीचे में ये होगा। अब इसका स्क्वायर 625, इसका 676 और इसका 729। अब जो 2 6 5 11 ये 0 आ रहा है,
ये भी आ रहा है, ये 30 हो गया और ये कितना हो जाएगा 20। इसका मतलब जो हमारा डिमांड है उसके वर्गों का योग इतना आना चाहिए। ये बिल्कुल सही आ रहा है, इसका मतलब अगला ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत आसान तरीका है, ये चीज आप मान लो कि बहुत आसान मेथड आपका यही है। इसी मेथड से एग्जाम में जाना, आपको विद इन 1 मिनट यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। अदरवाइज ये कम से कम 2-3 मिनट लग जाएगा, क्योंकि वो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण पे, और वो थोड़ा सा समय लेगा। तो इसलिए आप एग्जाम में ये दिमाग में सेट कर लो कि आपको इसी मेथड से बनाना है, और आपको टाइम भी बचाना है। और आप जानते हो कंपटीशन का जमाना है, इसमें समय अगर बचाना है तो ट्रिकी अप्रोच या कॉन्सेप्ट दोनों दिमाग में हमेशा एक्टिव होना चाहिए। इसलिए इसको जल्दी आप लिखिए, अगला क्वेश्चन हम फिर देंगे। ओके, राइट। इसमें अब क्वेश्चन क्या लिख दिया हमने कि दो क्रमागत सम संख्या, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सम संख्या के वर्गों का अंतर दिया हुआ है 84। तो इन संख्या का योग क्या होगा, सम। इसका डिफरेंस दिया हुआ है 2 नंबर, और कैसा नंबर है, सम संख्या। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट से अंतर दिया है, फिर भी ये आसान होगा कॉन्सेप्ट से भी, लेकिन ट्रिकी अप्रोच से आपको जल्दी बन जाए। अब देखो दो संख्या है, दोनों कैसा संख्या होना चाहिए, सम संख्या। तो इसको जो ब्रेक करो, तो ब्रेक करो तो आधा पे ब्रेक कर दो, 17 करीब हो रहा है ना, तो 17 गुना 34 में और कम कर दो, एगो 16 रखो, एगो 18 रख के देखो, दोनों का जोड़ इतना है। कह रहा है संख्या का योग, तो दोनों को जोड़ के इतना आ गया। अब इसका अंतर देख लो, 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 18 का स्क्वायर 18 का 324, और इसका 16 का स्क्वायर 256। दोनों का डिफरेंस देखो, आपका डिफरेंस 84 नहीं आ रहा है, क्योंकि 4 में से 14 में से चल गया 8 आ गया, तो ये डिफरेंस नहीं आएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन, और उसके आसपास से और ज्यादा बड़ा अंतर लोगे तो और अंतर ज्यादा आएगा। उसी तरह से अगर इसको देखो, ये आप मौखिक आप चेक कर सकते थे, एक 22 और एक 20 लेके देखो, ठीक है, दोनों का लगभग आधा ले लो, दोनों सम संख्या आ गया, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो गया। 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 22 का स्क्वायर 484, और ये 400। देखो तुरंत डिफरेंस कितना हो जाएगा, 84। तो ये आपको तुरंत मिल जाएगा, आंसर क्या हो गया, सी हो गया। तो थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो ये अप्रोच आपके अंदर आ जाएगा, और ये आएगा तो आपका समय बचेगा। समय बचेगा तो कंपटीशन के ज़माने में आप भी आगे रहेंगे और एग्ज़ाम निकल जाएगा। इसलिए अप्रोच इस तरह का अप्लाई करो। हालांकि ये x और x+2 लेना पड़ेगा, क्योंकि सम संख्या है ना, तो एक x लोगे, एक x+2 लोगे, तब वहाँ से भी बन जाएगा। ठीक है, वो भी आसान मेथड होगा, लेकिन आपको इस अप्रोच से करोगे तो तुरंत आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसको आप लिखिए, फिर अगला क्वेश्चन एक इसी प्रकार का देते हैं, बहुत आसान। अब देखिए, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हम लाए हैं। कह रहा है दो धन पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 120। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 120। अब कह रहा है इनके वर्गों का योग 289 है, तो संख्याओं का योग कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप अप्रोच से, कॉन्सेप्ट से जाओगे तो फिर लगेगा टाइम। हम अप्रोच उधर बताए हैं, लेकिन ट्रिकी अप्रोच इधर बताए, इस चीज को देख लो। दो धन पूर्णांक, अब ये क्रमागत तो नहीं है कि आप एक x ले लो, एक x+1 लेना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है। तो एक x लेना होगा तो दूसरा y लेना पड़ेगा। ठीक है, अलग अलग है, लेकिन उस अप्रोच से छोड़ के पहले इसको देखो। ठीक है, कह रहा है दो धन पूर्णांक, पूर्णांकों का गुणनफल 120 है, तो दोनों का सम दिया हुआ। ये जो ऑप्शन क्या है, संख्याओं का योग है, तो ये दोनों को मिला के है 20। तो इसको 2 नंबर में ब्रेक करो तो 8 और 12, तब ना दोनों मिलकर 20 हो जाएगा। अगर 10 लो तब ना हो जाएगा, 15 5 लोगे तभी हो जाएगा। तो 2-3 आप ब्रेक करोगे, आपको अंदाजा लग जाएगा तुरंत। दोनों को मल्टीप्लाई करो, 12 8 96, लेकिन कह रहा है गुणनफल कितना होना चाहिए, 120। तो ये अप्रोच खत्म हो गया। गुणनफल कितना होना चाहिए, 120, लेकिन आ कितना रहा है, तो ये खत्म, 100 आ गया। 15 पंचे कितना, ये भी नहीं आ रहा है। मतलब इसमें हम कितना भी ब्रेक करेंगे तो दोनों का गुणनफल भी इतना आना चाहिए और सम भी इतना, तो नहीं आ रहा। अब ये ऑप्शन में तुरंत आ जाएगा, जरा ध्यान से देखो। इसको लगभग आधा पे ब्रेक करना होता है, तो आधा के आसपास 13 और 10 ले लो,
तो 13 10 मिलके हो गया 23, दोनों का सम 23 आ गया, प्लस दोनों को जब गुना करोगे 13 का 130 आ गया, लाना था 120, तो 120 लाना था, 130 हो रहा था। ये अप्रोच ये गलत। अब एक और इसका ब्रेक करो 15 और 8, तो देखो दोनों को जोड़ोगे तो 23 आ गया, दोनों को गुना करोगे तो 15 के 120 आ गया। और दोनों का अब ये कंडीशन जो तीसरा कंडीशन है वर्ग करो तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, और ये 8 का स्क्वायर 64, दोनों को प्लस कर लो तुरंत आंसर आ जाएगा। इसका मतलब इसमें आ रहा है, हमको आगे चेक नहीं करना। तो ये है ट्रिकी अप्रोच। आप इसको बार बार अगर प्रैक्टिस करोगे ऑप्शन मेथड से उठा के, हम पिछले क्लास में भी यही आपको बताना चाह रहे हैं कि आप ट्रिक डेवलप करो, आप ये कॉन्सेप्ट इस टाइप का डेवलप करो कि ऑप्शन मेथड से पकड़ के आंसर ले लिए। अगर ऐसे करोगे तो आपको विद इन 1 मिनट आराम से बन जाएगा। और आप मेन है कि समय बचा के जितना जल्दी बन जाए क्वेश्चन, वही तो मेन है, कंपटीशन है। इसलिए अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा रहेगा। अब ये देखो आप कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करके इतना आना चाहिए, दोनों का स्क्वायर करके प्लस करोगे तो इतना आना चाहिए। अब यही दो इक्वेशन है, अगर आप 9th 10th वाला अप्रोच करोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको द्विघात समीकरण बोलते हैं, उससे चला जाएगा। लेकिन चूंकि कह रहा है दोनों का सम पूछ रहा है, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो इधर से स्क्वायर हमने हटा दिया तो रूट इधर हो गया। तो फॉर्मूला तो बहुत आसान लगा है। इससे क्या फायदा होगा, इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, उसको रख दिया, ये तुरंत उसको भी रूट करिए, ठीक है। तो ये तुरंत आपका आ जाएगा कितना 23, ये आ जाएगा 529, तो इसका आंसर आ जाएगा उसको भी रूट 289 और ये वाला ऊपर वाला ये रूट में ही रहेगा तीनों ना, क्योंकि इधर स्क्वायर रहेगा। तो आप देख लो ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम इधर से स्क्वायर हटा दिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है दोनों का योग, यही पूछ रहा है, तो डायरेक्ट इसमें सॉल्व कर दिए, आंसर आ गया। ये मेथड भी आसान था, लेकिन आपका दिमाग वहाँ एग्जाम में काम करना चाहिए। लेकिन सबसे अच्छा रहेगा आपको इस मेथड से जाना चाहिए और बहुत आसान रहेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस करिए। एक और अंतिम क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन अभी दिखा हमको, आप पहले इसको लिख लीजिए उसके बाद। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। दो धन पूर्णांकों का अंतर कितना है 3, अब अंतर दे दिया, और इनके पूर्णांकों के वर्गों का योग है, पूर्णांक जो निकलेगा दोनों उसका अंतर होना चाहिए 3, और उसके वर्ग करोगे स्क्वायर करोगे प्लस करोगे तो 389। और कह रहा है तो पूर्णांकों का योग कितना होगा, प्लस करके कितना आएगा। तो ऑप्शन यही प्लस वाला दिया हुआ है, हम उसी अप्रोच को टच करते हैं। जरा ध्यान से देखो, अगर इसको टच करोगे, दो ब्रेक करो तो 15 10 दोनों को मिलकर 25 आ गया। लेकिन कह रहा है कि अंतर होना चाहिए 3, तो अंतर तो 3 है ही नहीं, डिफरेंस 3 नहीं ना है, तो ये नहीं लेंगे। 18 15 देखो दोनों का अंतर कितना आ गया 3, लेकिन दोनों को प्लस करके नहीं आ रहा, तो ऐसे भी नहीं होगा। आप एक दो एग्जाम्पल दिमाग में चलाओगे अपने आप आ जाएगा। एक हम ले रहे हैं 11 और 14, दोनों मिला के कितना आ रहा है 25 आ रहा है, ये कंडीशन ओके है। दोनों का डिफरेंस कितना है 3 है, वो भी ओके है। लेकिन बीच वाला दोनों का योग स्क्वायर करके इसका 121 हो जाएगा, इसका 196 हो जाएगा। दोनों को जोड़ोगे तो लास्ट में 7 आ जाएगा, जबकि आना चाहिए 9, तो ये भी नहीं होगा। अब इसको देखो फटाफट, यहाँ 15 और 12 दोनों मिला के कितना, लगभग आधा के आसपास ही ब्रेक होता है 15 और 12, तो 15 और 12 दोनों मिला के 27 आ गया, प्लस करोगे 27 आ गया, दोनों का डिफरेंस 3 आ गया, दोनों कंडीशन ओके है। अब कह रहा है दोनों के वर्गों का योग, 15 का स्क्वायर 225 आ गया और ये 144 आ गया, दोनों को प्लस करोगे ये आ गया, तो आराम से आप इसको आंसर मार दोगे। आप विद इन 1 मिनट इस अप्रोच से तो जरूर निकल जाएगा, और नहीं तो कॉन्सेप्ट वाला मेथड आपको लंबा होगा, उस मेथड से जाने से फायदा नहीं है। इसलिए आप प्रैक्टिस इस टाइप का क्वेश्चन इसी अप्रोच के साथ करिए, आपको जरूर फायदा होगा। और इसी तरह का वीडियो जब आता रहे आप जरूर इस चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए ताकि कुछ लोगों को और बेनिफिट हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अभी जल्दी लिखिए।